हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं हूं आपकी होस्ट, दोस्त और इंग्लिश एजुकेटर मिस मिस्टी, और मैं आप सबका स्वागत करती हूं ऑनलाइन एजुकेशनल यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ बुक ब्रिज पर। जैसा आपको पता है कि आज है मंडे, और आज या तो हमने करना है राइटिंग सेक्शन या फिर ग्रामर सेक्शन। तो आज मैंने डिसाइड किया है कि आज हम करते हैं राइटिंग सेक्शन, क्योंकि पिछले मंडे को हमने ग्रामर पढ़ी थी। तो चलिए बिना देरी के फटाफट स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय बच्चा पार्टी, आज हम जो हैं वो करने जा रहे हैं इनफॉर्मल लेटर्स। तो चलिए बिना किसी देरी के इनफॉर्मल लेटर डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि मैम इनफॉर्मल लेटर्स होते क्या है। ठीक है, तो इनफॉर्मल लेटर्स हमारे क्या होते हैं, ध्यान से देखिए। यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है और मैं आपको अभी समझा देती हूँ। ठीक है, इनफॉर्मल लेटर क्या है, जिसे आप पर्सनल लेटर्स भी बोलते हो। क्या बोलते हो? पर्सनल लेटर है। ये मोस्टली हम किसको लिखते हैं? हम अपने फैमिली मेम्बर्स को लिखते हैं या फिर फ्रेंड्स को लिखते हैं। ठीक है, और इसमें करते क्या है, अपने थॉट्स को कन्वे करते हैं, अपने फीलिंग्स को कन्वे करते हैं। ठीक है, उसके बाद अपने पर्सनल अपडेट्स देते हैं, भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। सीधी शब्दों में समझो। देखो, हमारे जो रिश्ते होते हैं ना, जितने भी हमारे रिलेशंस हैं, ठीक है, ध्यान से समझना, वो दो चीज़ पे बेस्ड है बेटा। ध्यान से समझ लो इस चीज़ को आज। ठीक है, या तो वो ब्लड है, ठीक है, या फिर क्या है, आपका इमोशंस है। ठीक है ना, बाय ब्लड आपके सिबलिंग्स हो जाते हैं, पेरेंट्स हो जाते हैं। ठीक है ना, उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ जाओ तो कौन आ जाएंगे, सारे कजन्स आ जाएंगे। ठीक है, जो सीधी सी बात है जिसे आप बोल देते हो क्या, फैमिली, जो भगवान की तरफ से आपको मिले हैं, ठीक है, बाय बर्थ मिले हैं, वो आ जाते हैं आपके ब्लड रिलेशन में। ठीक है, उसके बाद आ जाता है इमोशंस। इमोशंस रिलेशन कौन से होते हैं, जो इमोशन के बेस पे हैं, जैसे आपके फ्रेंड्स जिसे आपने खुद चुना है। ठीक है, आपका बॉयफ्रेंड, आपकी गर्लफ्रेंड, ठीक है, आपकी वाइफ। ठीक है, ये आपके सिलेक्टेड होते हैं, जो आपके ब्लड में नहीं होते। ये किसके ऊपर बेस्ड है, हमारे इमोशंस के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो जब भी इनको आप अपने दिल की बात बताते हो, कौन सी बात बताते हो, दिल की बात बता रहे हो। ठीक है, अपने दिल की बात बता रहे हो, आप अपनी पर्सनल फीलिंग एक्सप्रेस कर रहे हो। ठीक है, आप अपने थॉट्स जो एक दूसरे से कन्वे कर रहे हो, उस टाइम पे हम जो लेटर लिखते हैं वो है इनफॉर्मल लेटर। अब आपके माइंड में आ रहा होगा, मैम डिजिटल दुनिया चल रही है, ठीक है, डिजिटल इंडिया प्रमोट हम कर रहे हैं, तो आज भी हम लेटर कहाँ लिखते हैं, हम तो व्हाट्सएप खेलते हैं। तो कोई बात नहीं, व्हाट्सएप खेलो, वो भी अच्छी बात है, डिजिटल होना चाहिए। लेकिन सीधी सी बात बताती हूँ, देखो जो इनफॉर्मल लेटर है, या अगर आप कहो लेटर्स है, ठीक है, उसकी इंपॉर्टेंस है क्या। तो एक चीज़ याद रखना, देखो हम कितने भी मॉडर्न हो जाएं, ठीक है, हम कितने भी मॉडर्न हो जाएं, कई लोग होंगे जो अभी डिजिटल नहीं हुए हैं। आगे बात समझ में, अभी डिजिटल नहीं हुए हैं, तो उनको आप किस तरीके से अपने एक्सप्रेशंस को, अपने इमोशंस को शेयर करोगे। नहीं है ना ऑप्शन, वो डिजिटल नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको उनको लेटर्स लिखने पड़ेंगे। अगर कोई न्यूज़ है आपके दिल में, अगर मान लो कि आपने 10th में टॉप करा है जी, ठीक है, आप अपने घर में बताना चाहते हो, अपने पेरेंट्स को बताना चाहते हो, ग्रैंडफादर को बताना चाहते हो, ग्रैंड मदर को बताना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, और वो आपसे दूर रहते हो तो आप क्या करते हो, लेटर लिख देते हो। ठीक है, अगर वो व्हाट्सएप नहीं चलाते, ठीक है, उनको डिजिटल जो है, डिजिटल इंडिया में वो लोग उतनी ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो क्या करोगे। आई बात समझ में। तो ये बिल्कुल मत समझना, चाहे हम कितने भी डिजिटल क्यों ना हो जाए बेटा, लेटर्स जो है ना उसकी वैल्यू कभी भी कम नहीं होगी। ये चीज़ दिमाग में हमेशा हमेशा बैठा के रखना। अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूँ ना, तो नो डाउट आई यूज़ व्हाट्सएप, ठीक है, लेकिन मेरे को ये लगता है कि व्हेन यू आर राइटिंग योर फीलिंग्स, इमोशन, थॉट ऑन द पेपर, ठीक है, और अगर वो चीज़ आप किसी को देते हो ना, तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है एज कंपेरिजन टू व्हाट्सएप्स। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। तो सीधी सी बात क्या है, आप इससे क्या है ना मेंटेन कर सकते हो मीनिंगफुल और जेन्युइन कनेक्शन। क्या मेंटेन कर सकते हो, मीनिंगफुल और जेन्युइन कनेक्शन विद द पीपल। ठीक है ना, और अपनी खुशी, दुख, ठीक है, एक्साइटमेंट, न्यूज, सब जो है वो शेयर कर सकते हो उन लोगों से भी जो ओल्ड हैं। समझ में आया, जो अभी इतने ज़्यादा डिजिटल नहीं हुए हैं। तो आई होप कि आपको इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है, इनफॉर्मल लेटर की वो अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब ध्यान से समझ लो, आ जाओ, वो पढ़ते हैं, है ना, पढ़ते हैं मतलब क्या हो गया कि सीधी सी बात है, जो पेपर में पूछा जाता है ना, पेपर में जिस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, तो पेपर में आ जाता है जी इनफॉर्मल लेटर लिखना है। कौन सा लिखना है, इनफॉर्मल लेटर लिखना है। तो इनफॉर्मल लेटर लिखना है तो कैसे लिखना है, तो उसका फॉर्मेट हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो एड्रेस लिखते हैं हम, किसका, सेंडर का।
फिर एक हम लाइन जो है वो ड्रॉप कर देते हैं, फिर हम डेट लिखते हैं, ठीक है, फिर एक लाइन ड्रॉप कर देते हैं, फिर ग्रीटिंग मतलब क्या, हाय हेलो कैसे हो, ठीक है ना, ये वाला डियर अंकल डियर आंटी वाला याद आया, वो वाला, ठीक है। फिर इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन कुछ नहीं है, बॉडी का ही पार्ट है, मतलब क्या, जिसमें आप लिखोगे जैसे कि हाँ जी मुझे खुशी होगी कि आप अपने सही सलामत होंगे, या फिर मुझे आपका लेटर मिला, या आई कम टू नो अबाउट द न्यूज़, ठीक है, या आई एम ग्लैड टू हियर दैट कि आपके साथ ये हुआ वो हुआ, अच्छा वाला, ठीक है। उसके बाद आप बॉडी ऑफ द लेटर जो है वो प्रॉपरली लिखते हो। फिर आप क्या करते हो, कंक्लूजन या क्लोजिंग, ये जो तीनों है ना, ये तीनों क्या है, बॉडी है, ठीक है, लेटर की क्या है, बॉडी है, ये इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है, और यहाँ पर जो मेन मोटिव है ना, मेन जो आइडिया है ऑफ द लेटर वो प्रेजेंट किया जाता है। इज इट क्लियर। उसके बाद क्या है, क्लोज कर देते हो, उसमें आप क्या कहते हो कि हाँ जी ठीक है दिस एंड दैट, ये हमेशा याद रखना पॉजिटिव टोन पर ही आपने क्लोज करना है, ठीक है। उसके बाद आप क्या है, अपना सिग्नेचर करते हो। सिग्नेचर का मतलब ये नहीं है कि एकदम साइन मार दो, सीधी सी बात है, आप लिखोगे ना कि हाँ आपके योर लविंग सन डॉटर फ्रेंड दिस एंड दैट। इज इट क्लियर। चलो फिर ना आपको मैं एक तरीके से समझाती हूँ हर चीज़ में कि किस तरीके से आपने लिखना है डिटेल में। देखो सीधी सी बात है, अभी मैंने आपको फॉर्मेट तो बता दिया, अब आपके दिल में क्वेश्चन आ रहा है मैम सेंडर एड्रेस में लिखेंगे क्या। तो देखो बच्चा बाटी, सेंडर एड्रेस में आप अपना एड्रेस लिखते हो। सेंडर का मतलब क्या होता है, अगर मैं लेटर लिख लूँ तो आई एम द सेंडर ना, तो मैं अपना एड्रेस लिखूंगी। अपने एड्रेस में आप कैसे लिखोगे, स्ट्रीट नंबर लिख दी, ठीक है, सिटी स्टेट कुछ भी इस तरीके, जैसे कि मैं बोलूँ हैश टैग लगा दिया हाउस नंबर, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दूँ हैश टैग, ठीक है, उसके बाद मैं लिखूँ 402 हाउस नंबर ही हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद मैं लिख देती हूँ कैलाश नगर, ठीक है, कैलाश नगर दिल्ली। इज इट क्लियर। एल है एच आई है, राइटिंग थोड़ी सी खराब है, एडजस्ट कर लेना, ठीक है। इस तरीके से आप पहले लिखोगे क्या, सेंडर का एड्रेस। फिर आता है डेट। मैडम डेट कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे देख लो एग्जाम्पल में दे रखा है डेट, ठीक है, यहाँ पर दे रखा है एग्जाम्पल में डेट, ये 2024 कर लो कोई बात नहीं है, ठीक है। अब देखो सीधी सी बात है, ये क्यों एग्जाम्पल में, कई लोग ऐसे लिख देंगे जैसे कि आज का किसी को और देते हो, जैसे 22 जनवरी 2024, देखो ये वाला फॉर्मेट, या फिर 22 फिर ऐसे करके डॉट लगा देंगे, चलो 23 बन गया, ये तो 01 फिर 24, ये कभी भी मत करना, ठीक है, ये गलत है। जब भी आप लिखोगे इस तरीके से लिखोगे डेट। आई होप इट इज क्लियर, वेरी गुड। अब है ग्रीटिंग, ठीक है। ग्रीटिंग में क्या करते हैं, सीधी सी बात है, हम कहेंगे डियर डैश डैश डैश, है ना। डियर डैश में क्या होता है, देखो सीधी सी बात है, बच्चा पार्टी कहाँ गए मेरे अच्छे बच्चे, मेरे पेन कहाँ गया, ये देखो आप क्या करोगे, इस तरीके से ले जाओ, जैसे डियर, ठीक है। इसमें क्या है, या तो रिलेशन जो है वो लिख दो, या फिर नाम लिख दो। मतलब समझ में आया कुछ कि नहीं आया। डियर फ्रेंड रिलेशन है, डियर अंकल रिलेशन है, डियर मुकेश क्या है आपका नाम है, कौन सा मुकेश, जो उसमें हर मूवी देखने जाते हो तो आता है ना कि मेरे मुकेश वही जो धूम्रपान वाले स्मोकिंग वाले, वो वाला मुकेश लिखा है मैंने। बट प्लीज स्मोकिंग कभी मत किया करो, बहुत बुरी चीज़ होती है, ठीक है। तो ये होता है हमारे ग्रीटिंग्स। फिर आ जाता है इंट्रोडक्शन, मतलब सीधी सी बात है बॉडी स्टार्ट हो गई यहाँ से, ठीक है। हम जो है लेटर की बॉडी बना रहे हैं बिना जिम जाए, ठीक है। तो बॉडी में सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में आप सीधी सी बात है जो पर्सन है उसके वेलबींग की बात करोगे, अच्छी बात है आप सही हो, खुश हो, सही सलामत हो, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका बॉडी ऑफ द लेटर। बॉडी ऑफ द लेटर तो क्या है, सीधी सी बात है, मेन जो पॉइंट है ना ऑन विच यू आर राइटिंग द लेटर, ठीक है। सीधी सी बात है जो आपका डिटेल है ना, ठीक है, लेटर लिखने का मेन जो उद्देश्य है, ठीक है, वाओ नाइस हिंदी, ठीक है, जो उद्देश्य है जो डिटेल है वो आप लिख देते हो, ठीक है। उसके बाद क्लोजिंग, क्लोजिंग में आप सीधी सी बात है ऑब्वियस सी बात है ग्रीट करोगे, ठीक है। ग्रीट करोगे या जैसे कि गिव माई रिगार्ड्स टू अंकल एंड आंटी, लव फॉर, अगर आपसे कोई छोटा है उसके लिए, ठीक है ना। तो इस तरीके की लाइनें आप लिख देते हो। अगर आप किसी चीज़ के लिए इनवाइट कर रहे हो किसी को, है ना, कि ये जैसे हमारे घर में मेरी बहन की शादी है, भाई की शादी है, तो हम क्या लिखेंगे कि आई होप, ठीक है, कि आप जो है ज़रूर ज़रूर आइएगा, ठीक है। जैसे वो लिखते हैं ना मेरे चाचू की शादी में जरूर जरूर आना समझ नहीं आता, एक बच्चे का एक मतलब बच्चा अगर तोतला है तो सारे कैसे तोतले हो गए, मेरे को बड़ा अजीब लगता है, ठीक है।
उसके बाद आप क्या करते हो, जैसे लिख देते हो योर सिंसियरली विद लव, लॉट्स ऑफ लव, बेस्ट विशेस, ठीक है, वार्म रिगार्ड, काइंड रिगार्ड, इसमें से कुछ भी उठा लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद आप बनाओगे सिग्नेचर। सिग्नेचर में क्या है, सीधी सी बात है, योर लविंग, कौन, एक्स वाई जेड, किसी का भी नाम, जो आप हो, अपना नाम, ठीक है। और अपना नाम यहाँ पे बता देती हूँ, रियल नेम कभी भी नहीं लिखते हैं, ठीक है, रियल नेम कभी भी नहीं लिखते हैं। अगर क्वेश्चन पेपर में दिया हो यू आर एक्स वाई जेड, तो आपने एक्स वाई जेड ही लिखना है। अगर क्वेश्चन में दिया जाए मुकेश, ठीक है, तो आपने मुकेश लिखना है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में कुछ भी ना दिया जाए तो एबीसीडी लिख देना। अगर तुम्हारा मन करे कि मैम एबीसीडी मज़ा नहीं आता जी, हम तो किसी का नाम ही लिखेंगे, तो किसी का भी नाम लिख देना, बट अपनी रियल जो आइडेंटिटी है ना, वो आप डिस्क्लोज मत करना। आगे बात समझ में? आई होप कि आपको फॉर्मेट जो है वो अच्छे से समझ आ गया होगा, और कहाँ पर क्या लिखना है वो भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब थोड़े से टिप्स देख लो भाई, ठीक है, कि लेटर लिखते हो खास करके इनफॉर्मल, तो क्या क्या आपको चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो सीधी सी बात है, वार्म ओपनिंग होनी चाहिए। मतलब क्या यार, थोड़ा सा ना, मतलब ये नहीं है कि सीधा आप अपना लेटर लिखने लग जाओ, ठीक है, अंकल जी दिस एंड दिस, ठीक है, सीधी सी बात है, थोड़ा सा जैसे डियर डाल दो, हाई डाल दो, तो थोड़ी फीलिंग आएगी ना कि हाँ पर्सनल लेटर है, ठीक है, पर्सनल टच आना चाहिए, ठीक है ना। थोड़ा सा इंगेजिंग बनाओ लेटर को, थोड़ा सा ना चार्मिंग बनाओ, ठीक है, ताकि फील आए कि हाँ पर्सनल लेटर है, ठीक है। सीधी सी बात है, कई बार लोग पता है क्या करते हैं, कोई भी काम होता है ना, जैसे कि मान लो मैरिज का है, ठीक है, अंकल जी हमारे घर में शादी है, आप आ जाना। क्या है ये, ना कोई वार्म ओपनिंग है, ना कोई पर्सनल टच है, थोड़ा हालचाल पूछ लो भाई, ठीक है। उसके बाद क्या होना चाहिए, कन्वर्सेशनल टोन होना चाहिए, ऐसा लगे ना जैसे आप बात कर रहे हो, सामने में आप बात करते हो, कितनी इज्जत से करते हो, अंकल जी नमस्ते, कैसे हैं, आपको खुशी होगी, पता दीदी की शादी फिक्स हो गई, तो थोड़ा सा कन्वर्सेशनल रखा करो, ठीक है, ताकि लगे लेटर को भी कि हाँ जो लेटर आया ना उसमें इमोशंस भरे हैं, तभी तो इनफॉर्मल लेटर है ना बच्चा पार्टी, ठीक है। उसका क्लोजिंग हमेशा ट्राई करना पॉजिटिव ही रखना, ठीक है, क्लोजिंग हमेशा क्या रखना, पॉजिटिव रखना। नो डाउट कई बार लाइफ में बहुत कुछ होता है, लेकिन हम क्या है, देखो लाइफ में सबसे बड़ी चीज़ होती है डेथ, मानते हो इस चीज़ को? अगर कोई बंदे की डेथ हो जाए, ठीक है, उससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती, ठीक है, लेकिन हम फिर भी ये उम्मीद करते हैं ना कोई बात नहीं, आगे बढ़िए जीवन में, ठीक है, एक पॉजिटिव नोट के साथ ही हम सभी को एक दूसरे को हौसला दे रहे होते हैं, है ना। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप लेटर लिख रहे हैं ना, तो उसकी क्लोजिंग जो होगी वो पॉजिटिव रखिएगा, स्पेशली किसकी, इनफॉर्मल लेटर की, ठीक है। फॉर्मल में क्या करना नहीं करना है, जब करवाऊंगी अच्छे से समझाऊंगी, ठीक है। अब देख लो आपने क्या क्या चीज़ें हैं जो अवॉइड करनी है, मतलब क्या ये गलतियां बिल्कुल भी मत करना, ये गलतियां बिल्कुल भी मत करना जब भी आप इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हो। क्या आप फॉर्मल लैंग्वेज बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे, आगे बात समझ में, फ्रेंडली लैंग्वेज ही रखेंगे, फॉर्मल लैंग्वेज नहीं रखेंगे, ठीक है। देखो और आप हमेशा क्या करते हो, कई लोग क्या होते हैं ना सिर्फ अपने बारे में बात करने लग जाते हो, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना। जिसको आप लेटर लिख रहे हो ना उसके इंटरेस्ट पर भी ध्यान रखना है, ठीक है। अगर मान लो मैं अपने फ्रेंड को इनवाइट करूं कि मेरे यहाँ आ जाओ, हम लोग समर वेकेशन ना जो है वो एंजॉय करेंगे, तो अब मैं अपने फ्रेंड जो है ना उसके इंटरेस्ट का भी ध्यान रखूंगी कि भाई उसको क्या क्या चीज़ें पसंद है, तो मैं बोलूँगी कि हाँ हमारे यहाँ ये चीज़ें अवेलेबल है, तो आ जा, तेरे को भी बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग जो पैराग्राफ है वो बिल्कुल भी आप मत लिखना, शॉर्ट शॉर्ट पैराग्राफ बनाते रहना। आई होप याद क्लियर हो गया, वेरी गुड। चलो अब एक एग्जाम्पल देख लो, एक लेटर लिखना है अपने फ्रेंड को और आपने अपनी रीसेंट वेकेशन के बारे में बताना है कि कैसे आपने स्पेंड करा है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ से यहाँ तक मैंने अपना एड्रेस लिख लिया, फिर यहाँ पे एक लाइन ड्रॉप करनी है, फिर आपने डेट लिख लिया, फिर एक लाइन ड्रॉप करनी है, फिर इस तरीके से हमने ग्रीटिंग लिखी, डियर रोहित, ठीक है। उसके बाद ये देखो ये इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है, इंट्रोडक्शन वाली, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ तक हमने डिटेल्स बता दी कि नहीं। उसके बाद हमने यहाँ पर लिख दिया क्या, सीधी सी बात है, क्लोज कर दिया, ठीक है, और वो भी कैसी क्लोजिंग, पॉजिटिव क्लोजिंग, ठीक है। फिर हमने क्या है अपना लिख दिया विद लव, उसके बाद क्या लिख दिया, अपना नेम लिख दिया। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, वेरी गुड। अब ये जो दो लेटर हैं, ये दो लेटर आपने क्या करना है, आपने एज अ होमवर्क, ठीक है, मेरी तरफ से होमवर्क रख लो, ये दो लेटर आपने घर से करना है, ठीक है। और मुझे लगता है कि अब आपको लेटर जो है अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, और ये दो लेटर जो है वो आप बहुत अच्छे से कर लोगे, ठीक है। आई होप कि आपको आज का जो लेक्चर है वो अच्छा लगा होगा। अगर आपको लगे ना कि मेरे चैनल पर आके, ठीक है, जो आपने टाइम यूटिलाइज किया है, जो टाइम हमें दिया है, उससे आपने कुछ सीखा है,
ठीक है। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और अगर कोई भी डाउट लगे तो बहुत ही बिल्कुल भी सोचना मत यार, आप कमेंट करने ना, मैं ट्राई करूँगी कि आपके आंसर्स जो है वो कमेंट जो भी आपने करा है ना उसके आंसर जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको दे सकूँ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने आसपास के एरिया को साफ सुथरा रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।